जय बद्री विशाल। मैं पूजा रावत फिर से हाजिर हूँ एक रिएक्शन के साथ। आज का रिएक्शन होने वाला है ताराहुल पे, यानी कि तारा पे। और तारा पे क्या रिएक्शन होने वाला है, तो चलो वीडियो में बने रहें। आगे हम बात करते हैं ताराहुल की। तो ताराहुल का कल एक आया था वीडियो, ब्लॉग कहें, वीडियो कहें, या जो भी आपको समझ आता है वो कहें। Q&A करके एक वीडियो उसका आया कल। तो उसमें भाई लोगों ने उसको काफ़ी सारे सवाल पूछे हुए हैं। पब्लिक है, पब्लिक का हक भी है जानना। अगर कोई उन्हें बहुत प्यार करता है, बहुत पसंद करता है, उनको व्यूज़ देता है, उनको सब्सक्राइब किए हुए हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो भाई अगर वो एक दो सवाल पूछ भी लें तो इसमें बुरा कुछ नहीं है, चाहे कोई भी हो। तो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि सवाल सभी अच्छे थे। किसी ने ध्रुव को लेके पूछा था, किसी ने राहुल को लेके पूछा था, किसी ने तारा को लेके पूछा था, किसी ने उनके सास ससुर को लेके पूछा था, किसी ने मम्मी पापा को लेके पूछा था, कोई मायके के लिए, कोई ससुराल के लिए, कोई खुद तारा के लिए। काफ़ी कुछ नेगेटिव भी थे, कुछ कुछ और ज़्यादा पॉजिटिव थे। तो भाई तारा ने बखूबी नेगेटिव कमेंट्स के और पॉजिटिव कमेंट्स के बहुत सुंदर जवाब दिए। पॉजिटिव कमेंट्स के तो हर कोई सुंदर जवाब देता है, लेकिन जो नेगेटिव कमेंट्स के जवाब तारा ने दिए ना, काबिले तारीफ़ है। वेरी गुड तारा, मतलब तुमने बहुत ही सुंदर और सरल तरीके से जवाब दिया। सबसे पहला जो सवाल मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, खैर तमाशा तो आजकल हर कोई देखता है, लेकिन कि तारा को किसी ने लिखा है कि तुम ना खुद को अंबानी समझते हो। तो भाई गजब है दुनिया, गजब। मतलब ऐसा उन्होंने तारा पे क्या देखा जो उन्हें लगा कि तारा खुद को अंबानी समझती है, या तारा ने कभी ऐसा कुछ हरकत शायद उन्हें अगर लगी हो तो वो साफ साफ कमेंट्स में लिख सकते हैं कि तारा तुमने ये चीज़ गलत की थी, या तुम अंबानी की नकल कर रहे हो, ऐसा अंबानी ने किया था वैसा ही तुम भी कर रहे हो सेम। तो भाई कुछ बात भी बनती है। मतलब किस बात में उन्हें लगा, कहाँ अंबानी, कहाँ नॉर्मल तो खैर नहीं कहूँगी तारा मैं तुम्हें, तुम भी बहुत अच्छे इनकम अपनी जनरेट करती हो, बहुत बड़ी बात है। उसके साथ साथ फैमिली को संभालना, बच्चे को संभालना, फिर उसके साथ हस्बैंड ड्यूटी वाले हैं, तो काफ़ी कुछ होता है। क्योंकि मुझे पता है, मुझे ही नहीं बहुत लोगों को पता होगा जिनके हस्बैंड खासकर आर्मी में होते हैं, उनके साथ कैसे रूल रेगुलेशन होते हैं। टाइम टू टाइम अभी खाना चाहिए, अभी ड्रेस रेडी चाहिए, अभी शूज़ रेडी चाहिए, अभी ड्यूटी जाना है, अभी ये करना वो करना, मतलब 24 घंटे मुझे पता है। और बहुत सारे जो आर्मी की फैमिली से रिलेटिव हैं वो सब जानते होंगे इस बात को बखूबी, कि कितना स्ट्रिक्टली उन्हें 24 घंटे, ड्यूटी वाले तो खड़े रहते ही रहते थे, उनके साथ साथ ना हम लोगों को भी 24 घंटे खड़े ही रहना पड़ता है। ये लगता है कि अभी पता नहीं कहाँ के लिए बोल देंगे बैग तैयार है, अभी पता नहीं कहाँ के लिए बोल देंगे ड्रेस तैयार है, अभी जूते तैयार है, सुबह पीटी में जाना, ये करना वो करना, तो काफ़ी कुछ है। उसके साथ साथ तुम बखूबी अपने ब्लॉगिंग जो करती हो, ध्रुव को देखना सबसे बड़ी बात, बच्चे की जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है, वो तुम बखूबी सब कुछ अच्छे से कर रही हो। लेकिन पता नहीं किसी को क्या मिर्ची लगी कि जिसने इतना बेहुदा गंदा सवाल, इसे वाहियात सवाल इसे कहेंगे, कि खुद को तुम अंबानी समझते हो। पता नहीं इन लोगों को क्या लगता है, कोई अगर खुद से कमा रहा है, खा रहा है, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है, उस पर भी लोगों को जलन है। कोई किसी से अगर थोड़ी बहुत हेल्प मांग लेता है या अपनी प्रॉब्लम बताता है, तो उस पे भी लोगों को तमाशा करने की आदत है। तो भाई पब्लिक जाए तो जाए कहाँ, ये समझ नहीं आता मुझे। और पता नहीं तारा को उन लोगों में ऐसा क्या लगा। तो मैं ये चाहती हूँ जिसने ये कमेंट्स किया था वो ज़रूर ये बताइए कि तारा ने ऐसी कौन सी हरकत की, या ऐसा कौन सा, एक कहते हैं हमारे यहाँ बच्चापन जिसको बोलते हैं, कि काफ़ी दिखावा और ये शो वगैरह 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 जो भी होता वो किया। नॉर्मली वो डेली व्लॉग अपने दिखाती है, और ना ही वो रोज़ ऐसे बिल्कुल हाई फाई ऐसे उसमें रहती कि जो हाई फाई बिल्कुल बन ठन के तब जाके व्लॉग शूट कर रही है। नॉर्मली जैसा रहता है वैसा करती है। उसमें भी कई लोगों ने बीच में ऑब्जेक्शन किए थे। कुछ कुछ चीज़ें मुझे भी लगा था कि हाँ ये गलत है, तारा को मतलब ये ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। शायद एक दो ब्लॉग मैंने बनाई भी होंगी पहले, लेकिन अच्छे ही पे बना रखी, बुरे पे ऐसा कुछ नहीं बना रखा।
बुरा हो तो भी क्या है, अगर तुम कुछ बुरा कर रहे हो तो हम कौन से दूध के धुले हुए हैं, या हम कौन से इतने वो हैं। हमसे भी कुछ गलतियां हो जाती हैं, घर गृहस्थी है भाई, बाल बच्चे हैं, पति है, बहुत कुछ हो जाता है। पर बोलने का ना थोड़ा सा अपना लहजा अच्छे से रखिए, तौर तरीके सीखिए। मेरा शीशा टूट गया, हवा से ना नीचे गिर गया था, खिड़की में रखा था तो बच गया। तो भाई कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ये बात बहुत गलत की जिसने भी की, अच्छा नहीं लगा मुझे, इसलिए मैंने रखा। और एक दूसरा सवाल था कि तारा के फ्रेंड के साथ जो लड़ाई को लेकर मुद्दा उठाया गया था, हुआ था जो भी हुआ था, जैसे भी हुआ था, वो काफ़ी टाइम पहले की बात थी, लेकिन लोग अभी भी वही मिर्च मसाले को चटपटा, मतलब लोगों को कुछ चाहिए, नॉर्मल लाइफ जो जी रहा है वो लोगों को नहीं पसंद आती। कोई सरल तरीके से अपने तौर तरीके दिखाता है, अपने घर गृहस्थी दिखाता है, अपना खान पान रहन सहन सब कुछ दिखाता है, अपने गांव गली वगैरह दिखाते हैं, वो पसंद नहीं आता। 100 में से एक सवाल कि आपकी लड़ाई को लेकर क्या बात थी, क्यों लड़ाई हुई, कैसे लड़ाई हुई, उसके बारे में कुछ डिस्कस। तो तारा ने बहुत बखूबी इसका जवाब दिया कि भाई देखो, रोज़ रोज़ की झिकझिक मेरे बस की बात नहीं है। हकीकत में तारा ने भले ही अपने लहजे में बोला, मैं उसी बात को अपने लहजे में बोल रही हूँ कि तारा ने इस तरीके से बोलना चाहा जो मुझे समझ आ रहा है कि भाई मुझे रोज़ रोज़ की झिकझिक नहीं पसंद है, और मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि मैं ही सही हूँ या सामने वाली पार्टी ही गलत है, ऐसा नहीं उसने किसी का नाम ले रखा। वो ये कहना चाहती है साफ साफ कि जिस दिन सब कुछ क्लियर हो गया, क्योंकि अभी काफ़ी बातें उठती हैं बैठती हैं, कोई यहाँ से बोलता, कोई वहाँ से बोलता, कोई ये करता, कोई वो करता, लेकिन जब तक सारी बातें क्लियर नहीं हो जाती है तब तक मैं कुछ भी बात सामने नहीं रखूँगी। हाँ, जिस दिन सब कुछ क्लियर हो गया एक ही दिन भांडा फोड़ूंगी। उसने बहुत सही बोला, गलत कुछ नहीं है, सेम मेरा भी हाल है। देखो, लोगों ने बहुत कुछ हमें भी कहा है, बहुत कुछ विश्वासघात तक हमारे साथ हुआ, जिसे हमने अपना क्या बोले अब आइडियल, जिन्हें हमने अपना चुना था, माना था। बहुत कुछ बातें हैं, अगर बोलने पे आए तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का मुद्दा ये बन जाएगा। और नहीं ज़्यादा फालतू बातें करनी, फालतू ही मानी जाएंगी इन बातों को। जब कोई नहीं समझता अपने पराये में अंतर तो छोड़ो, उन्हें इग्नोर करना ही सबसे बेस्ट है, उनका नाम भी नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, क्योंकि हमेशा हर किसी को मैं सिर्फ एक बात बोलती हूँ, देखो धरती पे हम हजारों करोड़ों लाखों इंसान घूमते हैं, लेकिन पता क्या है, सब की आंखें खुली हो चाहे बंद हो, लेकिन जो ब्रह्मदेव की तीसरी नेत्र है ना, वो 24 घंटे खुली होती है। हम लोगों की क्या होती है, कुछ टाइम के लिए सो जाते हैं, कुछ टाइम के लिए उठते हैं, कभी कुछ बातें हम नहीं सुन पाते, कहीं और जगह रहते हैं नहीं सुनते हैं, कभी इधर रहते हैं हमको नहीं पता चलता, कभी दूर से पता चलता, कभी बहुत दिनों बाद पता चलता, कभी तो कुछ पता ही नहीं चल पाता। तब तक वो बासी तिबासी बात हो जाती, फिर उन पर बात विमर्श करो या वहाँ से सुनी बातों पे विचार करना, विमर्श करना, लड़ाई झगड़ा वगैरह वगैरह बेकार की बातें। लेकिन जो ब्रह्मदेव की तीसरी नेत्र है ना, वो 24 घंटे खुली होती है और निष्पक्ष न्याय करती है। वो नहीं देखती कि ये अंबानी है या ये क्या है, बिल्कुल आम इंसान है जिसके पास करोड़ों हैं, उसके भी वही भगवान हैं, वही सृष्टि के रचयिता हैं। जिसके पास कुछ नहीं है, सड़क के किनारे भीख मांग के खाता है, उसके भी वही सृष्टि के रचयिता है। भगवान एक ही है, बस सिर्फ हम लोगों को थोड़ा सा समझना है। थोड़ा सा, मेरा सिर्फ ये कहना है, इस धरती पे आए हो, मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से एक बार मिला है, कुछ नहीं कर सकते, बस सिर्फ मुंह बंद रखो। सबसे बड़ी बात है, सिर्फ मुंह बंद रखो, बाकी और कुछ नहीं। बाकी सब वो देख रहे हैं ब्रह्मदेव, और न्याय होगा निष्पक्ष, और बहुत जल्दी सब यही होता है। इसलिए न यहाँ हाँ बोलो न वहाँ हाँ बोलो, जो मन में है मन तक ही रखो। अगर बोलने पे आए तो एक बात की 10 बात, या फिर 100 सुनार की और 1 लोहार की, जो कहते हैं ना, वो होता है। और फिर से कहती हूँ, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। यही नहीं होता कि हर पैसे वाले राजा भोज ही हो, नहीं, अपने विचारों से इंसान राजा भोज भी बनता है, गंगू तेली भी बनता है, करोड़पति भी होता है, रोड़पति भी होता है। बस भगवान के घर देर होती है, अंधेर नहीं होती है।
तो भाई आज का व्लॉग ज़्यादा बड़ा ना करते हुए यहीं पे इसको एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ में अगर नए मेरे चैनल में हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट और नए व्लॉग के साथ, नए विचारों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर से एक बार जय बद्री विशाल।